गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज 8th क्लास में रिवीजन में दूसरा अध्याय मोरल एजुकेशन का है भारत माता। यानी हम भारत माता के चित्र का वर्णन इसमें करते हैं। कहा भी गया है जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारतवर्ष कहलाता है। उसमें बसी हुई जो लोग उसमें रहते हैं उनको भारतीय कहते हैं। ऋषियों ने इसको स्वर्ग भूमि से भी बढ़कर यानी स्वर्गलोक से भी बढ़कर बताया है। इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। यानी देवता की अपेक्षा हम अधिक सौभाग्यशाली हैं। हमने जो भारतवर्ष में जन्म लिया है, क्योंकि यह वही पुण्य भूमि है जिसका कण कण शक्ति और तपोमय कर्म से पवित्र हुआ है। यहाँ ईश्वर के 10 अवतार बार बार विश्व का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं। भारत माता का अगर हम चित्र का वर्णन करें तो हम देखते हैं कि भगवा साड़ी में भारत माता का चित्र, भगवा ध्वज लिए हुए, बराबर में उनके सिंह खड़ा हुआ है। तो यह भारत माता का आता है, चित्र के बारे में आता है कि उनके हाथ में भगवा ध्वज लगा रहता है। अगर हम जैसे एक श्लोक हम वंदना में बोलते हैं, रत्नाकरा धौतदाम हिमालय किरीटनीम ब्रह्मराज ऋषि रत्नाड्याम वंदे भारत मातरम। अर्थात सागर जिसके चरणों को धो रहा है, हिमालय जिसका मुकुट है और जो ऋषि और राज ऋषि रूपी रत्नों से समृद्ध है, ऐसी भारत माता का मैं वंदन करता हूँ। भारत को मातृ देवी के रूप में चित्रित करके भारत माता कहा जाता है। भारत माता को प्राय हम देखते हैं कि केसरिया साड़ी पहने हुए, भगवा ध्वज लिए हुए तथा साथ में सिंह होता है। भारतवर्ष में भारत माता के मंदिर कई स्थानों पर हैं, लेकिन सबसे विशाल मंदिर काशी में है, जो 1936 में जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। हरिद्वार में 1983 में सत्यमित्रानंद जी ने भारत माता का मंदिर बनवाया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इनको 4 भुजाधारी के रूप में चित्रित किया है। इनके जो हाथ में पुस्तक, माला, श्वेत वस्त्र तथा धान की बाली लिए हुए हैं। इस तरह से हम भारत माता का वर्णन कहा गया है कि हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो इस देश में जन्म लिया है। इसलिए हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। हमारा देश में जन्म हुआ है, ये हमारा सौभाग्यशाली है। इसी की मिट्टी में हम बड़े हुए हैं, यहीं का अन्न और जल हमने धारण करके हष्ट-पुष्ट हुए हैं, इसलिए हम इसे भारत माता कहकर भी पुकारते हैं। हम इस देश के ऋणी हैं। जिस माँ ने हमें जीवन से जीवन प्राप्त हुआ, जीवन उपयोगी सामग्री प्राप्त हुई, उसी के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है। अतः हमें अपनी देश की सेवा करनी चाहिए। इस अध्याय को एक बार भैया पढ़ लेंगे और इसके क्वेश्चन आंसरों को याद कर लेंगे। धन्यवाद।